बायोलॉजी के एग्जाम में बच गए हैं 7 दिन और इन 7 दिनों में टॉपर्स की क्या स्ट्रैटेजी होती है आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे। बहुत ज़्यादा समय नहीं लेने वाली हूँ, एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। अब 7 दिन हमारी बायोलॉजी के लिए रह गए हैं। सबसे पहली बात तो हमें हमारा पाठ्यक्रम अब तो पता चल गया होगा। हमें पता है हमारे पास 5 यूनिट है, प्रजनन, अनुवांशिकी, विकास, जैव जीव विज्ञान और मानव कल्याण, जैव प्रौद्योगिकी इसके अनुप्रयोग और लास्ट में पारिस्थितिकी और पर्यावरण। इन 5 यूनिट्स को हमें अपने आने वाले 7 दिनों में कवर अप करना है। कैसे कवर अप करना है हम ये अब आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमें अपना सिलेबस ओवरव्यू कर लेना है, यानी किस चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न आते हैं ये याद होना चाहिए और ये सारी चीज़ें हमें पहले से ही पता होनी चाहिए। इसके लिए भी मैंने वीडियोस बनाए हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। हमें चैप्टर वाइज प्लानिंग करके चलना है, यानी किस चैप्टर को कितना समय देना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम इतना समय तो नहीं मिल पाता है कि हम एक टाइम टेबल सेट कर पाएँ, क्योंकि टाइम टेबल सेट करने में क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है वो हम भूल जाते हैं, हमें नहीं समझ आता। तो हमने ये काम भी आपके लिए आसान कर दिया है। हमने आपके 7 डेज की पूरे के पूरे टाइम टेबल को सेट कर दिया है। यहाँ पर हम 7 दिनों की टोटल काउंटिंग लेकर आए हैं और इधर हम यूनिट के हिसाब से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास बिल्कुल कम समय बचा है, ओनली 7 डेज। पहले दिन हम देंगे प्रजनन, दूसरा और तीसरा दिन अनुवांशिकी और विकास को देंगे, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट 3 चौथे दिन यानी एक दिन में ख़त्म करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा ध्यान हमें मानव स्वास्थ्य तथा रोग वाले चैप्टर पर देना है। 5वें दिन में हम जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग पढ़ लेंगे। ये दोनों आपस में रिलेटेड चैप्टर है, एक दिन में आसानी से खत्म हो जाएगा। 6ठे दिन में हम पारिस्थितिक और पर्यावरण खत्म करेंगे। बहुत थियरी है लेकिन कम नंबर के क्वेश्चन आते हैं, हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जाम के लिए सही होगा। अब हमने 6 दिन में अपने सारे के सारे यूनिट कवर अप कर लिए। लास्ट 7वें दिन में हमें करना है रिवीजन, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो हम चीज़ें भूल जाएंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका टाइम टेबल रहने वाला है। इन 7 दिनों में आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। अब ये तो समझ में आ गया कि 7 दिनों का टाइम टेबल मैडम सेट है, लेकिन इन 7 दिनों के टाइम टेबल के लिए हमें समय कहाँ मिलेगा, कैसे पढ़ाई करें, क्या रूटीन रखें, ये सब कुछ आज मैं बताऊंगी। सबसे पहली चीज, सवेरे जल्दी उठना शुरू कर दीजिए। अगर सुबह आप जल्दी उठोगे आपके पास बहुत लंबा टाइम रहेगा और उस लंबे टाइम में आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो। तो सुबह जल्दी उठना पहला टारगेट है। चलो अब हम उठ तो गए, अब क्या करें। अब हमें हमारा टाइम मैनेजमेंट समझना होगा। सब कुछ मैंने इस वीडियो में आसान कर दिया है, एक एक चीज़ लिख कर आई हूँ। अगर ऐसे भी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो तो टॉपर ही टॉपर बनोगे। टाइम मैनेजमेंट यानी आप ये मान लो कि आपको मिनिमम 6 घंटे सेल्फ स्टडी पर देना है और बाकी टाइम इस चैनल पर मैं आपको मिलूंगी, ठीक है। तो हमें अपना टाइम सेट करना है कि हमें कैसे कैसे पढ़ाई करनी है। हमें मॉर्निंग सेशंस में 3 घंटे, आफ्टरनून में 2 घंटे और इवनिंग में 1 घंटे पढ़ना है। और मैं आपको सुबह, दोपहर, शाम ये तीनों टाइम इसी चैनल पर मिलने वाली हूँ, पूरा अवेलेबल आपकी बायोलॉजी की सारी परेशानियाँ दूर करने। तो जल्दी से कितने घंटे कब कब पढ़ना है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि हमने आपके लिए सेट किया हुआ है। अब टाइम मैनेजमेंट तो समझ में आ गया और ये हमारा नया चैनल भी आपको अब पता चल गया है, जिस पे हम सिर्फ डेडिकेटेड साइंस स्ट्रीम की बच्चों के लिए ये चैनल लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश सब पढ़ाएंगे। अब क्योंकि मैं जीव विज्ञान की बात कर रही हूँ, बायोलॉजी की बात कर रही हूँ, तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताती हूँ कि मैं 7 दिनों में आपको किस तरीके से पढ़ाने वाली हूँ। ये आने वाले वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा और मैं बिल्कुल न सुबह, न दोपहर, न शाम, ये तीनों टाइम आपको नहीं छोड़ने वाली हूँ। चलिए, तो ये हमारा चैनल है, जल्दी से इसको कर लीजिए आप सब्सक्राइब। अब देखो कैसे पढ़ना है हमें। पूरी किताब पढ़ने के चक्कर में मत पढ़ना। अगर पूरी किताब पढ़ने के चक्कर में पढ़ेंगे कुछ नहीं हो पाएगा। हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है, डायग्राम प्रैक्टिस करनी है और मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं। और हमारी जो आने वाली क्लासेस भी जो आप मेरे साथ लेने वाले हो, उन सब में हम यही स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। अगेन अब देखते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या सारे चैप्टर पढ़ लें, 13 के 13 चैप्टर पढ़ लें? तो मैं ये नहीं कहूँगी। अगर आपके पास बिल्कुल भी कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको आप छोड़कर भी आगे बढ़ सकते हो और चाहते हो कि 60 से ज़्यादा नंबर आ जाएं, तब मैं हाई वेटेज चैप्टर आपको बताती हूँ जिस पे आपको बहुत ध्यान देना है।
मानव स्वास्थ्य और रोग, सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। वंशागति विविधता के सिद्धांत, वंशागति आणविक आधार, पुष्पीय पादपों में जनन या तो मानव जनन, एंड लास्ट में जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत और उसके अनुप्रयोग। ये कुछ हाई वेटेज चैप्टर हैं जिनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और ये आपको 60 नंबर तो दिलाकर ही जाएंगे। ये हमारे हाई वेटेज चैप्टर की लिस्ट आपको मिल गई। अब प्लीज पढ़ने बैठिए तो डिस्ट्रैक्शंस इग्नोर करिए, यानी फोन मत चलाइए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जितने भी आपके डिस्ट्रैक्शन है उन सबको दूर करिए। बाहर बार बार घूमने मत जाइए, एक बार बैठकर अच्छे से पढ़ाई करिए, यानी डिस्ट्रैक्शन प्लीज इग्नोर करिए। ये आपके लिए बहुत हानिकारक होंगे एग्जाम टाइम में। अगेन एक और टिप्स आपको देना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि पढ़ने बैठे 15 मिनट 20 मिनट बाद उठकर पानी पीने चले गए फिर वहीं घूमने लग गए, ऐसा मत करिए। एक बार बैठिए, 2 घंटे 3 घंटे आराम से बैठकर पढ़िए, कंसिस्टेंट रहिए। ऐसा मत करिए कि 10 मिनट 5 मिनट पढ़ लिया फिर घूम लिया फिर आए बैठे, ऐसे आपका दिमाग एकदम एकाग्र नहीं हो पाएगा। अगेन गाइस, हमेशा जब भी आप अपनी पढ़ाई शुरू करें और पढ़ाई को जब पूरे दिन में आप खत्म करें तो लास्ट में रिवीजन के लिए समय बचा कर रखें। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो जो कुछ भी पढ़ा है भूल जाओगे, क्योंकि इस समय आपका दिमाग बहुत स्ट्रेस में होता है। तो रिवीजन कर कर ही सोइए। अगेन गाइस, हेल्दी रूटीन अपनाना है, यानी ऐसा नहीं है कि इतने टेंशन में आ गए हैं कि ना नींद अच्छे से ले पा रहे हैं ना ही कुछ सही से खा पा रहे हैं। 8 घंटे 7 से 8 घंटे की स्लीप आपको लेनी है, अच्छी नींद लेनी है और हेल्दी खाना खाना है। बाहर की चीज़ों को इस समय इग्नोर करिए, क्योंकि अगर तबीयत खराब हो गई और अगर दिमाग टेंशन में आ गया तो कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्वस्थ रहना ही सब कुछ है। स्वस्थ रहोगे बहुत अच्छे से चीज़ें हो पाएंगी। हमने यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं और सारी चीज़ें बहुत शॉर्ट टर्म में एक्सप्लेन करके बताई हैं, जिसमें हमने सारा टाइम टेबल आपको सेट करके दिया है। अगर आप 7 दिन में इस तरीके से पढ़ाई करते हो तो टॉपर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बायोलॉजी में बिल्कुल 70 में से 70 तो पक्का है। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। मिलेंगे आपसे एग्जाम टाइम में इसी चैनल पर रेगुलर।